अफगानिस्तान पाक युद्ध के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है पाक के एबटाबाद को लेकर के, जहां अफगानिस्तान की तरफ से, तालिबान की तरफ से मिसाइल अटैक किया गया था। बता दें कि एबटाबाद पाक का सबसे बड़ा न्यूक्लियर सेंटर है और इस वक्त तालिबान की तरफ से इस न्यूक्लियर सेंटर को निशाना बनाते हुए एबटाबाद पर मिसाइल दागी गई थी और इस घटनाक्रम के बाद पाक में हड़कंप मच चुका है। बड़ी खबर आ चुकी है पाक में न्यूक्लियर सेंटर को निशाना बनाने के बाद इस वक्त न्यूक्लियर लीकेज को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। पाक में अफरा तफरी मच चुकी है, हालात बेकाबू हो चुके हैं। दरअसल अफगानिस्तान की तरफ से पाक के 4 बड़े आर्म बेसेस को निशाना बनाते हुए मिसाइल अटैक किया गया है, जहां पर नौशेरा, एबटाबाद और इस्लामाबाद को टारगेट करते हुए मिसाइल हमला किया गया था। बता दें कि चंद घंटे पहले ही यहां पर भीषण हमले हुए थे, एक के बाद एक कई मिसाइलें तालिबान की तरफ से दागी गई थीं और अब बड़ी खबर आ रही है कि पाक के न्यूक्लियर सेंटर के लीकेज को लेकर क्या रही है। बता दें कि इसको लेकर के पाक ने बड़ी जानकारी दी है। कहा यह जा रहा है कि आसपास के सभी क्षेत्रों को खाली करवाया जा रहा है, लोगों को वहां से निकाला जा रहा है और इस लीकेज के बाद एक और बहुत अपडेट बड़ी आ चुकी है कि पाक में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। यह बहुत बड़ी खबर बन चुकी है क्योंकि न्यूक्लियर सेंटर से लीकेज की खबर ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। आनन फानन में इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अमेरिकी जो इंटेलिजेंस है उससे भी इनपुट मिला है और इस इनपुट के बीच तालिबान की तरफ से कहा गया है कि हमने सिर्फ पाक के इस सेंटर को निशाना बनाया था और यह सेंटर पाक को, हालांकि आपको बता दें कि तालिबान का यह कहना है कि उन्हें इस न्यूक्लियर सेंटर को, इस न्यूक्लियर यूनिट के बारे में नहीं मालूम था। उन्हें यह सिर्फ सैन्य बेसिस के रूप में पता था कि यहां पर सैन्य बेस मौजूद है और इस सैन्य बेस को टारगेट करते हुए एबटाबाद में अफगानिस्तान की तरफ से मिसाइल अटैक किया गया था और इस मिसाइल अटैक में बहुत बड़ी कैजुअलिटी को लेकर के खबर सामने रही है। तो वही दूसरी तरफ इस वक्त तालिबान की तरफ से पाक के लगभग 450 सैनिकों को ढेर कर दिया गया है। बड़ी अपडेट आ चुकी है। तालिबान एक के बाद एक बड़े ड्रोन अटैक किया है और यह ड्रोन अटैक पाक के लगभग 5 अलग अलग शहरों को निशाना बनाते हुए रिहायशी इलाकों में और यहां पर मौजूदा सेंटर को टारगेट करते हुए किया गया है। तालिबान ने कहा है कि जिस तरीके से पाक ने किया था उसका बदला चल रहा है और यह तब तक नहीं थमने वाला है जब तक उनका बदला नहीं पूरा हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में पाक में अचानक से अफरा तफरी देखी जा रही है। पाक के आनन फानन सुरक्षा स्तर की बड़ी बैठक बुलाई गई है और इन जगहों को खाली कराना पाक में बड़े थ्रेट की खबर दे रहा है। तो वही कहा जा रहा है पाक में तकरीबन 4000 से ज्यादा सैनिक इस वक्त तालिबान के कंट्रोल में आ चुके हैं, तालिबान के कब्जे में आ चुके हैं और पाक के जिस तरीके से 3 एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया है उसके बाद से पाक की एयरफोर्स को भी बहुत बड़ा जो झटका है या फिर यूं कह लीजिए बड़ी कैजुअलिटी हुई है। इस वक्त पाक बैकफुट पर जा रहा है। हालात ऐसे बन चुके हैं, पाक अपना लगभग अब तक 30 चौकियां गंवा चुका है। तक अपने 30 चौकियां, वो बेसेस जहां पर उसकी आर्मी तैनात होती थी अफगान बॉर्डर के करीब, यहां सबसे बड़ा डूरंड लाइन के बीच जो बना हुआ एरिया था उस लगभग 30 चौकियों पर से पाक का कंट्रोल खत्म हो चुका है और कहा जा रहा है 3 इलाकों पर इस वक्त तालिबान की तरफ से कब्जा किया गया है। तालिबान ने अफगान की इस डूरंड लाइन को तोड़ते हुए, इस बॉर्डर को तोड़ते हुए पाक के अंदर दाखिल हो चुकी है और इस वक्त दाखिल होने के साथ ही तकरीबन 20,000 से ज्यादा के लड़ाके, तालिबान के लड़ाके इस वक्त पाक के अंदर दाखिल हो चुके हैं, जो लगातार अलग अलग जगहों पर न सिर्फ कब्जे कर रहे हैं बल्कि अलग अलग जगहों से गोलियों की तड़तड़ाहट और तस्वीरें साफ बता रही हैं कि हालात अब पाक के कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। और यहीं पर न्यूक्लियर साइट को लेकर क्या रही खबर ने अमेरिका तक को हिला दिया है। अमेरिका की तरफ से अचानक से साइंटिस्ट की टीम ने भी बहुत बड़ा दावा कर दिया है एबटाबाद स्थित काकुल न्यूक्लियर प्लांट को लेकर के। पाक का यह सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट था। बता दें कि इस वक्त जहां पर 24 घंटे यहां पर यूनिट के रूप में लाइट चलती थी वो लाइट भी इस वक्त बंद हो चुकी है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि अलग अलग जगहों को टारगेट करके जिस तरीके से हमले हुए हैं उसमें पाक को यह बहुत बड़ी कैजुअलिटी
बड़ी आ चुकी है। बता दें कि यह सिर्फ पाक के लिए नहीं बल्कि तालिबान और अफगान के लिए भी बड़ा खतरा है कि अगर यहां से न्यूक्लियर रिसाव शुरू हो चुका है तो, क्योंकि पाक में जिस तरीके से भूकंपी झटके महसूस करते किए गए हैं वो साफ बता जा रहे हैं कि इसका पीछे की वजह यहां पर न्यूक्लियर प्लांट में हुआ धमाका बन चुका है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, इसको लेकर के भारत की बहुत बड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। इसको लेकर के तालिबान ने भी बहुत बड़ा अपडेट दिया है तालिबान के लड़ाकों की तरफ से, और तालिबान के इस वक्त ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की तरफ से, यानी कि जो पाक के जो अफगानिस्तान के तालिबान सरकार के इस वक्त जो सेना मंत्री हैं, सेना प्रमुख हैं, उनकी तरफ से ज़बीहुल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा बयान भी दिया गया है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है, पाक में क्या हालात बन चुके हैं, ताज़ा हालातों पर क्या दृष्टि इस वक्त बनी हुई है, सब कुछ बताएंगे। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप सभी से एक और अनुरोध है, आप देश के जिस कोने जिस शहर से जुड़ करके हमारी वीडियो से जुड़ रहे हैं उस जगह उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस वक्त शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर की हालत खराब हो चुकी है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि पाक में स्थितियां कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं। तालिबान इस वक्त सीमा को, बॉर्डर को तोड़ते हुए तकरीबन 20,000 के साथ लड़ाके अंदर पाक में दाखिल हो चुके हैं, और ये लड़ाके एक के बाद एक पाक की कई चेकपोस्ट चौकियों को अपने कब्जे में ले रहे हैं। कई जगहों पर चौकियों और चेकपोस्ट को पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया है। बता दें कि तालिबान की तरफ से जो इस वक्त पाक का सबसे बड़ा वेस्टर्न कमांड सेंटर था, वो कमांड सेंटर जहां से पूरा का पूरा एक आर्मी कैंप तैयार किया जाता था, उस कमांड सेंटर को ध्वस्त किया गया है। और यहां पर इस वक्त तालिबान की तरफ से एयर स्ट्राइक भी की जा रही है। बता दें कि स्ट्राइक में तालिबान ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, और इन ड्रोन्स के इस्तेमाल से तालिबान अफगानिस्तान की तरफ से पाक की राजधानी तक को टारगेट किया गया है। तालिबान के इस झटके से इस वक्त पाक पूरी तरीके से धधक रहा है। अलग अलग जगहों से धमाकों की बड़ी खबरें सामने आ चुकी हैं। बता दें कि अब तक 12 घंटे के अंदर अंदर तालिबान के अटैक से लगभग 40 ठिकानों पर हमला किया गया है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। 40 ठिकानों पर अनन फनन तालिबान के इस हमले में पाक ने भारत का जिक्र और भारत का नाम लिया है। दरअसल पाक इस पूरे घटनाक्रम के पीछे भारत को जिम्मेदार बता रहा है। पाक ने यह कहा है कि इन सब के पीछे की वजह भारत है। भारत की सह पर ही तालिबान इस वक्त अफगानिस्तान की तरफ से यह पूरा का पूरा काम किया जा रहा है, और इस पूरे घटनाक्रम में भारत का पूरा सपोर्ट अफगानिस्तान को है, और इसी वजह से अफगानिस्तान किसी भी कीमत पर सीमा पर सेलिंग रोकने को तैयार नहीं है। अब इस पूरे घटनाक्रम में पाक ने एक और बड़ा दावा किया है। पाक की तरफ से कहा गया है कि उसके 55 सैनिकों को, यानी कि तालिबान के 55 लड़ाकों को मार दिया गया है। लेकिन वहीं तालिबान बड़ा दावा कर रहा है कि उन्होंने उनके 500 से ज़्यादा सैनिकों को खत्म कर दिया है। और इस पूरे घटनाक्रम में कहा यह भी जा रहा है कि 155 से ज़्यादा पाक सैनिकों को बंदी बना करके गिरफ्त में ले लिया गया है। यानी कि पाक के लिए बहुत बड़ा सिट बैक साबित हो रहा है। पाक को लगा था कि तालिबान और अफगानिस्तान कमजोर है, लेकिन असल में उसकी चाल खुद उस पर उल्टी पड़ चुकी है। दरअसल इस वक्त गुलशन ए इकबाल में भी 6 अलग अलग जगहों पर भीषण ब्लास्ट हुए हैं। यह वो जगह है पाक की जहां पर सबसे ज्यादा सेना के बेसेस बने हुए हैं, जहां पर सबसे ज्यादा सेना की चौकसी और रडार सिस्टम मौजूद है। इन रडार सिस्टम को भी टारगेट करते हुए इस वक्त पूर्णतः ध्वस्त किया गया है। ये तालिबान का इस वक्त एक के बाद एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक सामने आ चुका है। कहा जा रहा है कि हवाई हमले में 200 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि इस वक्त जलजला पाक के अंदर आ चुका है। तालिबान का यह कदम इस वक्त पूरी तरीके से पाक के ऊपर बहुत भारी पड़ चुका है, और पाक के ऊपर उठाया गया कदम तालिबान के बीच इस पूरे घटनाक्रम में भारत को घसीटना पाक की बड़ी गलती बन सकती है। भारत ने इसको लेकर के भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ जारी किया गया है कि भले ही अफगान को भारत का सपोर्ट रहा हो, लेकिन इस युद्ध के पीछे भारत की कोई मंशा नहीं थी। जिस तरीके से पाक ने भारत के ऊपर इल्जाम लगाते हुए यह कहा है कि भारत इस सब के पीछे वजह है, इस पर भारत ने सीधी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने कहा है कि अगर भारत को ऐसा ही करना होता तो भारत के पास युद्ध करने के तमाम
तरीके हैं और जिस तरीके से पाक की तरफ से घुसपैठ की जा रही थी उस पर भारत खुद अपने युद्ध की घोषणा कर सकता है। लेकिन इस सब के पीछे भारत को किसी के पीठ पीछे छिपकर वार करने की जरूरत नहीं है। इस पूरे को लेकर के जनरल मुनीर ने भारत को निशाना साधा था, लेकिन अब जनरल मुनीर खुद अपने चाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। शाम होने के साथ ही इस वक्त हालात अलग अलग जगहों से पलट करके साफ दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से हालात बदले हैं, तालिबान फौज इस वक्त हवाले से पाक में हड़कंप मच चुका है। हालांकि बता दें कि पाक के अफगान के बीच इस हमले को लेकर के सऊदी अरब जो अब तक पाक के साथ खड़ा होने की बात कर रहा था, जो अब तक सऊदी अरब कह रहा था कि अफगानिस्तान के हमले के खिलाफ वह पाक के साथ है, अब इस पूरी तबाही के बीच सऊदी अरब भी पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अब अफगानिस्तान को लेकर के और अफगानिस्तान वॉर के चलते अब जो पाक के पीएम शहबाज शरीफ है, उन्होंने कतर, सऊदी और रूस से मध्यस्थता को लेकर के अपील की है, यानी कि इस पूरे युद्ध को शांत कराने की अपील की जा रही है। इस वक्त पाक की तरफ से पाक चाहता है कि इस युद्ध को किसी भी तरीके से रोका जाए, लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है वो पूरी दुनिया को और भी ज्यादा चौंका रही है। दरअसल इस वक्त अफगानिस्तान का जो बगराम एयरबेस है वो एक बार फिर चर्चा में आ चुका है। वजह साफ है कि बगराम एयरबेस पर इस वक्त हलचल तेज चल रही है। कहा जा रहा है बगराम एयरबेस पर जहां बीते 2 दिन पहले भारत का C-17 ग्लोब मास्टर उतरा था, उसी बगराम एयरबेस को इस वक्त सैन्य छावनी के रूप में तब्दील कर दिया है। यानी कि पाक पर किए जा रहे टारगेटेड हमले जो हैं वो बगराम एयरबेस से तैनात किए जा रहे हैं। बगराम एयरबेस इस वक्त सैन्य छावनी के रूप में तब्दील है। तो वहीं भारत की एंट्री इस पूरे घटनाक्रम में और भी दिलचस्प तब हो जा रही है जब भारत ने साफ कर दिया है कि अगर पाक की तरफ से एयर स्ट्राइक की जाती है तालिबान पर तो इसका जवाब पाक को देना होगा। और भारत इस मामले में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। भारत इस मामले में कोई भी अपनी एंट्री नहीं लेना चाहता, लेकिन इसके बाद एंट्री लेना भारत की मजबूरी जरूर बन सकती है। यानी कि भारत ने इस पूरे घटनाक्रम को साफ करते हुए कहा है कि अब जल्द ही इस पूरे मामले में भारत अपना बड़ा पक्ष साफ करने जा रहा है। पाक का परमाणु सेंटर इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। वहीं इस घटनाक्रम के बाद पाक के इस एबटाबाद के न्यूक्लियर सेंटर पर हुए धमाकों के बाद से चीनी डिफेंस सिस्टम को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल बता दें कि पाक का जो यह एबटाबाद के पास काकुल न्यूक्लियर सेंटर है, यहां पर चीनी एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद जो अफगानिस्तान की मिसाइलें हैं उन्होंने इस सेंटर को तबाह किया है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर चीन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। पाकिस्तान की हेकड़ी जिस एयर डिफेंस सिस्टम के दम पर वह बात कर रहा था वो एयर डिफेंस सिस्टम इस्लामाबाद में भी फेल हुआ है। बता दें कि एबटाबाद और इस्लामाबाद में चीनी एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद थे, इसके बावजूद इन जगहों पर धमाके हुए हैं, इन जगहों पर मिसाइल अटैक हुए हैं। इससे साफ पता चलता है कि चीनी एयर डिफेंस सिस्टम फुस निकले हैं और हालात इस वक्त पाक के अब बाहर निकल चुके हैं। और इसी पूरे घटनाक्रम के बीच में पाक की तरफ से ऐलान जंग किया गया है। जी हां, पाक ने साफ कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में अब ऐलान जंग घोषित किया जाता है, यानी कि अब पाक अपनी पूरी क्षमता के साथ हमला करने को लेकर के तैयारी बना रहा है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं अलग अलग जगहों से, नौशेरा, एबटाबाद, स्वाबी और पाक की पश्चिमी कमान के साथ साथ इस्लामाबाद और काबुल तक से जो तस्वीरें आ रही हैं वो साफ बता रही हैं कि इस वक्त पाक अंडर टेरर आ चुका है। पाक के अंदर इस वक्त भारी कैजुअल्टी हुई है, पाक को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि तालिबान ने साफ शब्दों में कहा है कि उसने किसी भी ह्यूमन साइट को, किसी भी ह्यूमन ठिकानों को, यानी कि लोगों के इस निशानों को टारगेट नहीं किया है। उसने उन्हीं जगहों को टारगेट किया है जो पाक के सबसे बड़े टारगेटेड जो सैन्य बेस हैं, जो पाक के इस वक्त हथियार डिपो हैं और जो पाक के मिलिट्री बेस है, उन्हें टारगेट करते हुए हमला किया गया है। तालिबान की तरफ से साफ कहा गया है कि उन्होंने आम लोगों को निशाना नहीं बनाया है, बशर्ते पाक सेना उनके पीछे छुपने की कोशिश ना करे, उनकी आड़ में छुपने की कोशिश ना करें। बता दें कि इस वक्त पाक के ऊपर तालिबान ने इस वक्त पाक के जो रेलवे है उसके ऊपर भी, ट्रेन के ऊपर बड़ा अटैक किया है। और ट्रेन के ऊपर अटैक के बाद से कहा जा रहा है कि पाक में इस वक्त पूरी तरीके से संचार सिस्टम जो है, जो दक्षिणी कमान और पश्चिमी कमान को जोड़ने वाला था, वो टूट
चुका है। यानी कि इस वक्त कनेक्टिविटी को लेकर भी सीधे तौर पर इस वक्त तालिबान की तरफ से डैमेज किया गया है। ये कोलेट्रल डैमेज है और कहा जाता है कि वास्तव में सबसे पहले टारगेटेड इन्हीं ठिकानों को और तेल डिपो को अगर निशाना बनाया जा रहा है, हथियार डिपो को निशाना बनाया जा रहा है, यानी कि अफगानिस्तान पूरी ताकत के साथ पाक पर टारगेटेड अटैक कर रहा है। और अब इस मामले को लेकर के एक और बहुत बड़ी खबर, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पाक के 4 अलग अलग जगहों पर यह स्ट्राइक की गई है। पाक के नौशेरा, एबटाबाद, स्वाबी, पश्चिमी कमान और इस्लामाबाद को टारगेट करते हुए यह भयंकर एयर स्ट्राइक की गई है, जिसे मैसिव कोलेटरल डैमेज किया गया है। पाक में बता दें कि सैन्य बेस, मिलिट्री बेस और हथियार डिपो को निशाना बनाते हुए यह एयर स्ट्राइक की गई है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में और इस अफगान और पाक युद्ध के बीच भारत की एंट्री ने इस घटना को और इस युद्ध को और भी ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। बता दें कि 12 घंटे पहले ही भारत ने पाक को चेतावनी दी थी, युद्ध के नियमों को लेकर के कहा था, साथ ही साथ एयर स्ट्राइक को लेकर के चेतावनी दी थी, लेकिन पाक ने भारत की चेतावनी को नजरअंदाज किया था, जिसके बाद इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। दरअसल इस वक्त भारत की तरफ से और इस वक्त अफगान बॉर्डर पर भारत के SU सुखोई 30 MKI और राफेल को देखा गया है। भारत ने इस वक्त 3 सुखोई 30 MKI और 2 राफेल को रवाना किया है। आनंद फानन में बड़ा फैसला भारत की तरफ से। इस पूरे युद्ध के बीच भारत की एंट्री ने इस मामले को और भी ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। 12 घंटे पहले से ही लगातार तालिबान एक के बाद एक पाक के ऊपर कई ठिकानों पर हमला कर रहा है। इस वक्त हालात बहुत ही बेकाबू हो चुके हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं, पाक बॉर्डर इस वक्त पूरी तरीके से ढह चुकी है। तालिबान की तरफ से इस वक्त डूरंड लाइन की सीमा को तोड़ते हुए, इस बॉर्डर को तोड़ते हुए लगभग 125 किलोमीटर अंदर तालिबान की सेना घुस चुकी है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पाक की 25 से ज्यादा अब तक चौकियों को निशाना बनाते हुए उन पर कब्जा जमा लिया गया है। पाक के झंडे हटा दिए गए हैं, सैनिकों को बंदी और कई सैनिकों के खात्मे की खबर भी आ रही है। बैकफुट पर जा रही है पाक सेना। इस वक्त लगातार अपने चैम्बर और इस वक्त अपने सैन्य बेस को छोड़ करके भागती नजर आ रही है। कई जगहों पर हालात बेहद बेकाबू दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें साफ बता रही हैं। लगातार पाक के कई मस्जिदों पर, जहां से इस वक्त अनाउंसमेंट को लेकर के बीते एक दिन पहले ही खबर सामने आ रही थी, पाक की तरफ से मस्जिदों से अनाउंस किया जा रहा था, उन मस्जिदों को टारगेट किया गया है। यह 14 मस्जिद अब तक खत्म कर दी गई हैं। हालात बिल्कुल उलट होते नजर आ रहे हैं। इसको लेकर के इस वक्त अफगानिस्तान के मुखिया जबीबुल्लाह मुजाहिद ने सीधे तौर पर पाक को अल्टीमेटम जारी कर दिया है। कहा है ये तो सिर्फ शुरुआत है, पाक के सबसे कोर सेंटर, सबसे अहम ठिकाने काबुल में जिस तरीके से हमले अफगानिस्तान में किए गए हैं, उसके बदले में हमले होंगे, इस्लामाबाद में होंगे, पाक के सबसे कोर में हमले किए जाएंगे, पेशावर में हमले होंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में सीधे तौर पर जबीबुल्लाह ने डायरेक्ट वार्निंग दी है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में भारत की एंट्री सबसे ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है। कहा जा रहा है भारतीय एयरफोर्स की एंट्री अब इस मामले में सामने आने के साथ ही हालात बिल्कुल पलट रहे हैं। पाक बैकफुट पर जाने को मजबूर हो चुका है। पाक ने बातचीत का रास्ता चुनने की कवायद शुरू की है। बता दें कि कतर, सऊदी और रूस को लेकर के पाक ने मध्यस्थता की अपील तक की है कि इस पूरे युद्ध की स्थिति को, युद्धक जो स्थिति हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं, उसे काबू करने के लिए और इस युद्ध को शांत करने की पेशकश पाक की तरफ से की गई है। लेकिन अब स्थिति हाथ से निकल चुकी है, क्योंकि तालिबान की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम के बीच में किसी भी मध्यस्थता को ठुकराते हुए सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है। तालिबान ने कहा है अब कोई मध्यस्थता नहीं होगी, कोई भी बातचीत नहीं होगी, अब सीधा बदला लिया जाएगा, लेकिन बदला वो भी ऐसा जो पाक सदियों तक याद रखेगा। तालिबान ने कहा है कि पाक के टुकड़े करेंगे और बिना टुकड़े हुए अब बात नहीं बनने वाली है। तालिबान ने कहा है कि जिन स्थितियों पर, जिन जगहों पर कब्जा किया गया है, उन्हें ग्रेटर अफगानिस्तान घोषित किया जाएगा। हालात बदल चुके हैं।
भारी पड़ चुका है पाक सेना के ऊपर। पाक सेना बैकफुट पर जा रही है, कई जगहों पर चौकियां खाली करके सेना भागती नजर आ रही है। वेस्टर्न कमांड जो सबसे अहम सेंटर बताया जा रहा था, दरअसल अब तक तालिबान के ऊपर जिन तरीके से हमले हो रहे थे वो वेस्टर्न कमांड के इशारे पर किए जा रहे थे। दरअसल पाक की 3 कमांड है, वेस्टर्न कमांड और नॉर्दर्न कमांड और ईस्टर्न कमांड, और इन तीनों कमांड में सबसे अहम बताई जाती है यह एक कमांड है जिसके ऊपर इस वक्त एयर स्ट्राइक की गई है। और यहां पर कुछ और नहीं बल्कि सबसे अहम सैन्य बेस थे, कोर थे, जिन्हें इस वक्त निशाना बनाया गया है। नौशेरा, एबटाबाद, स्वाबी, पश्चिमी कमान का सेंटर और इस्लामाबाद इस वक्त धधक उठा है, धमाकों से गूंज चुका है। हालात इस वक्त बहुत बेकाबू हो चुके हैं। कई जगहों पर सीधे तौर पर सुप्रीमो लीडर को भी निशाना बनाया गया है। बता दें कि इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है कि अफगानिस्तान की तरफ से पाक के जनरल मुनीर के सबसे करीबी कमांडर को इस वक्त ढेर किया गया है, यानी कि पाक सेना का सबसे सुप्रीम कमांडर को मार गिराया गया है। और इस वक्त पाक ने इस बदले की कार्रवाई में भी बहुत बड़ी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल इस वक्त हालात ऐसे बन चुके हैं कि पाक एक के बाद एक एयर स्ट्राइक की कोशिशें कर रहा है, लेकिन इस वक्त पाक की एयर स्ट्राइक की कोशिशें भी फेल हो चुकी हैं। बता दें कि एक तो नहीं बल्कि पाक के 3 जो F-16 फाइटर जेट है वो मार गिराए गए हैं। यह बहुत बड़ा बदला था, या यूं कह लीजिए अफगानिस्तान के तालिबान की सबसे बड़ी ताकत इस वक्त काम कर रही है। यहां पर तालिबान अपने टैंक और अपनी तोपों के माध्यम से पाक पर भारी पड़ चुका है। जमीनी जो स्तर पर इस वक्त खबरें आ रही हैं, जो लगातार अफगान बॉर्डर से तस्वीरें आ रही हैं, वो साफ बता रही हैं कि युद्ध अब शिफ्ट हो चुका है। जो अब तक युद्ध बॉर्डर तक सीमित था, वो युद्ध इस वक्त पाक के तकरीबन 125 किलोमीटर अंदर तक सिमट चुका है, क्योंकि वजह साफ है, तालिबान भारी पड़ते हुए बॉर्डर को तोड़ करके अंदर घुस चुका है। हालात बिल्कुल बदलते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच में रूस की भी एंट्री हो चुकी है। जी हां, बड़ी आ रही है खबर। भारत का सबसे करीबी दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस युद्ध को लेकर के बड़ी दरकार की है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि पाक ने जिस तरीके से नियमों का उल्लंघन करते हुए आम नागरिकों को निशाना बनाया है, युद्ध ने पहले ही अपनी भूमिका खो दी है, लेकिन अब पुतिन चाहते हैं कि इस मामले को, इस युद्ध को शांत कराने के लिए मध्यस्थता की अपील की है। उन्होंने कहा है कि वो मध्यस्थता करने के लिए तैयार है अगर दोनों पक्ष इस पर राजी होते हैं तो। लेकिन बात यहीं पर आकर टिक जाती है कि मुनीर के होश उड़ चुके हैं इस वक्त, क्योंकि तालिबान ने साफ इंकार कर दिया है। अब इस वक्त भारत भी टूट पड़ा है पाक के ऊपर, और यह भारी गोलीबारी भी शुरू हो चुकी है LOC पर। जी हां, बड़ी खबर आ रही है, जहां एक तरफ चौतरफा युद्ध से हालात बेकाबू हो चुके हैं पाक के लिए। हालात स्थिति इस वक्त ऐसी बन चुकी है कि अब पाक कहीं का नहीं रहा। तालिबान ने इस्लामाबाद में सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई जिस तरीके से की है, कहा यह जा रहा है कि तालिबान एक के बाद एक कई मोर्टार अब तक दाग रहा था, लेकिन अब ड्रोन अटैक किए गए हैं। ये ड्रोन अटैक जो अफगानिस्तान की तरफ से किए गए हैं वो इस्लामाबाद तक पहुंच रहे हैं। इनकी धमक इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है, क्योंकि इस्लामाबाद के सबसे कोर सेंटर को टारगेट करते हुए यह हमला किया गया है। तालिबान ने कहा है कि अगला निशाना शहबाज शरीफ को बनाया जाएगा। जानिए, इस वक्त हालात इतने खराब पहुंच चुके हैं। वहीं पाक की तरफ से भी काबुल कंधार को निशाना बनाते हुए स्ट्राइक की गई है। पाक ने इस वक्त तुर्की ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए फिर से एक बार तालिबान को धूल चटाने की कोशिश की है। काबुल कंधार का वह क्षेत्र जहां पर सबसे ज्यादा अहम बैठकें होती हैं तालिबान की, जिस जगह पर जबीबुल्ला को रखा जाता है, उस जगह को भी यहां पर टारगेट किया गया है। बता दें कि पाक की तरफ से ऑपरेशन अखुंदजादा शुरू किया गया है। अखुंदजादा दरअसल एक इंसान का नाम है जो इस वक्त जो तालिबान सरकार है उसका मुखिया है, और उस मुखिया को निशाना बनाते हुए पाक इस वक्त हमला कर रहा है। यानी कि अखुंदजादा को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए पाक पूरी ताकत झोंक चुका है। लेकिन अब पाक की ताकत इस वक्त बैकफुट पर और कमजोर होती दिखाई दे रही है। पाक के
जिस तरीके से मस्जिदों से मजबूरन ऐलान करना जा रहा था और अब उन्हीं मस्जिदों को निशाना बना दिया गया है। इस वक्त हालात ऐसे बन चुके हैं कि तालिबान ने साफ कहा है कि जिस तरीके से मस्जिदों को उसके निशाना बनाया गया है, वैसे ही वह भी मस्जिदों को निशाना भी बनाएगा और सबसे बड़ी कार्रवाई सैन्य बेसिस को लेकर के करेगा। दरअसल नौशेरा, एबटाबाद और स्वाबी में जो पाक की सबसे पश्चिमी कमान से जुड़े हेडक्वार्टर थे, जो सैन्य और मिलिट्री बेस थे, वो सबसे बड़े हथियार डिपो थे और यही हथियारों का इस्तेमाल इस वक्त तालिबान के खिलाफ किया जा रहा था और इस वक्त इसी को निशाना बनाते हुए एयर स्ट्राइक की गई है। भारत की एंट्री ने इस पूरे मामले को बदल दिया है। भारत की तरफ से सुखोई 30 MKI का पाक बॉर्डर और अफगान बॉर्डर पर पहुंचना पूरी तरीके से मामले को उलट रहा है। दरअसल नियमों को लेकर के बात सामने आ रही थी। कहा जा रहा था कि जिस तरीके से अफगानिस्तान को अगर देखा जाए तो उसके पास एयरफोर्स मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में पाक अगर एयरफोर्स का इस्तेमाल करता है तो वो नियमों का उल्लंघन है सरासर। लेकिन पाक इस बात को नहीं समझ रहा था। लेकिन अब पाक पर उसका ही चला हुआ दांव बहुत भारी पड़ रहा है। इस वक्त पाक में हालात बहुत ही गंभीर और बेकाबू साफ होते हुए नजर आ रहे हैं।